नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज का हमारा जो टॉपिक है 2022 में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए करंट अफेयर्स हैं। तो इसके क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा UPPSC 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था 12/6/2022 को। इसके क्वेश्चंस हैं। एक नंबर पे है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? सही जवाब है 136वें स्थान पर भारत है। ठीक है। दूसरा है, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? ये बताना है कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं। सही जवाब है उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तीसरा सवाल है, जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? PV सिंधु। सही आंसर है PV सिंधु। चौथा क्वेश्चन है, 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में सही कथन क्या है? कथन एक है, यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई थी इटली में। और दूसरा है, भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता था। दोनों ही कथन ये सत्य हैं। पांचवा सवाल है, कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो इस परियोजना का नाम है हरियाली। ये कैसी परियोजना है? यह एक वाटरशेड विकास परियोजना है जो कि भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है और इसका उद्देश्य है ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। ठीक है। छठा क्वेश्चन कहता है, मूल्यवान IT ब्रांड के संदर्भ में सही कथन है। पहला, एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान IT ब्रांड है। सही है। दूसरा है, TCS वैश्विक IT सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पायदान पर थी। सही है। अब आते हैं 7वां क्वेश्चन। उसमें कहता है, मानव विकास सूचकांक 2022 आधार पर अवरोही क्रम में कौन कौन से देश हैं? मतलब कि जो हमारा मानव विकास सूचकांक बना था 2022 का, उसके जो देश हैं उनको अवरोही क्रम में बताना है। तो हम 4 देशों को बताएंगे। आंसर है हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस। ठीक है। मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर इन्हें अवरोही क्रम में जो देश हैं वो 4 देश हैं, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस। ठीक है। अगला सवाल है, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? यह हवाई अड्डा है कोचीन। ठीक है। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? कोचीन। ठीक। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन थी? मार्च 2022 में कब आयोजित हुआ? मार्च 2022 में। कहाँ आयोजित हुआ है? प्यूर्टो रिको में। ठीक है। प्यूर्टो रिको में आयोजित कौन सी प्रतियोगिता? मिस वर्ल्ड 2021। ठीक है। इसका विजेता कौन था? करोलिना बिलावस्क। ठीक है। करोलिना बिलावस्क। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता करोलिना बिलावस्क। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। LBS एक वित्तीय समावेशन है। ठीक है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक कार्यों में से एक है। ठीक है। इस परिप्रेक्ष्य में LBS क्या है? LBS की फुल फॉर्म बतानी है, अग्रणी बैंकिंग योजना। ठीक है। अग्रणी बैंकिंग योजना। L से लीडर हो सकता है, B से बैंकिंग हो सकता है, S से स्कीम हो सकता है। ठीक है। तो अग्रणी बैंकिंग योजना। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? फिर पढ़ते हैं। किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है?
कहाँ पर करने जा रहा है? जामनगर, गुजरात में। ठीक है, जामनगर में WHO द्वारा एक औषधि का, परंपरागत औषधि का एक केंद्र स्थापित किया जा रहा है जो वर्ल्ड लेवल पे होगा, इसीलिए इसको वैश्विक केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो किस स्थान पर WHO द्वारा परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित किया जा रहा है? जामनगर, गुजरात में। ठीक है, ओके। लता मंगेशकर के संबंध में सही कथन है। चलिए, पहला है लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वो प्रथम भारतीय कलाकार थीं। सही बात है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। दोनों बात एक ही है। ठीक है, और दोनों सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? साजन प्रकाश। ठीक है, क्या था ये? बटरफ्लाई तैराकी। ठीक है, बटरफ्लाई तैराकी अवार्ड था, जिसमें ये 200 मीटर की होती है, ये पुरुषों की थी। पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा जो कहाँ हुआ था? कोपेनहेगन में। कब हुआ था? अप्रैल 2022 में। इसमें स्वर्ण पदक कौन जीता है? साजन प्रकाश। ठीक है, साजन प्रकाश। ठीक। 15वां क्वेश्चन कहता है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि किसने दर्ज की है? आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? हांगकांग। सही जवाब है हांगकांग। एक बार फिर पढ़ेंगे। जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक, वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? हांगकांग। ठीक है, हांगकांग। आगे चलते हैं। अप्रैल 2022 में कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? सामिया सुलु हसन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जहाँ पहली महिला आती हैं, पहला पुरुष आता है, वह क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। जैसे ये पूछा गया था, आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अप्रैल 2022 में कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? सामिया सुलु हसन। सामिया सुलु हसन। ठीक। अगला सवाल है वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा, CUET। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते 1900 पे। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट, कैसी रिपोर्ट है? वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषक युक्त भारत का कौन सा शहर है? मुरादाबाद। कौन सा शहर है? मुरादाबाद। क्या है? दुनिया का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषक। ठीक है, चलिए, प्रदूषक शहर। 20वां सवाल है नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 मूर्ति भवन। आंसर है 3 मूर्ति भवन। अगला सवाल है 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले कौन से राज्य हैं? गुजरात, केरल, पंजाब। क्या है? राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। ठीक है, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? गुजरात, केरल, पंजाब। ठीक है, अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा
सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? मार्क वेंड हे। ठीक है, तो नासा के हैं ये, और रिकॉर्ड क्या बना है? सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड मार्क वेंड हे। ठीक है, अगला सवाल है, किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? ये सभी जानते हैं, ऑपरेशन गंगा है। कोविड के समय नहीं, कोविड के समय नहीं, जब युद्ध हुआ था तब, रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ था ना, उस समय ऑपरेशन गंगा। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है? कर्नाटका ने। ठीक है, एक्वेरियम क्या है? जल सुरक्षा के लिए एक डिजिटल वाटर डेटा बैंक है। ठीक है, डिजिटल डाटा बैंक अप्रैल 2022 में इसकी शुरुआत हुई है। कहाँ हुई है? कर्नाटक में। अगला सवाल है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में सत्य कथन है। तो पहला है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2022 में चालू किया गया, सही बात। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है, सही है, दोनों से। अगला सवाल है, बिम्स्टेक के संदर्भ में सत्य कथन है। इसमें एक ही सही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। ठीक है, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 में संबोधित किया था। किसने? नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। 27वां क्वेश्चन कहता है, यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? फिर से पढ़ेंगे, यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? यह है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल। ठीक है, पार्टी गेट स्कैंडल। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? फुटपाथ विक्रेता। कौन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? फुटपाथ विक्रेता। सवाल क्या कह रहा है, समझेंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह हैं। कौन से समूहों को लक्षित किया जा रहा है इस योजना के अंतर्गत? फुटपाथ विक्रेताओं को। ठीक है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत। ठीक है, अगला है, मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु जो समझौता हुआ उस पर किसने साइन किया? जाहिर सी बात है, जिन दो राज्यों के बीच में विवाद है वहाँ के सीएम ही साइन करेंगे, तो आंसर होगा असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री। ठीक है, वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? चाइना। ठीक है, अगला सवाल है, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? 2021-22 में। ठीक है, कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक क्या है? वायरस का टीका है। 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में सही कथन क्या है? पहला है, जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। ठीक है, दूसरा है, 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे बनाने की घोषणा की है। डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो कब मनाया जाएगा? 5 अक्टूबर को। ठीक है, डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की गई है। कब की गई है? 5 अक्टूबर को किया जाएगा। और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इनके द्वारा ये किया जा रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे बीपीएससी COPO में पूछे गए सवालों को। तो चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया था? BSP ने किया था। ठीक है,
नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किसने किया? जेडीयू दल ने। ठीक है। किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 का राज्यसभा में समर्थन किया था? किस राजनीतिक दल ने किया था विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम? ठीक है, इसका बताते हैं। आगे देखते हैं। नकोजी ओंकोजी इवेला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की भी प्रथम महिला है जिसे विश्व व्यापार संगठन WTO विश्व व्यापार संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे किस देश से संबंध रखती हैं? नाइजीरिया। ठीक है। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि WTO का अध्यक्ष किसे चुना गया है? नाइजीरिया की एक लेडीज़ हैं जिनका नाम क्या है? नगोजी ओंकोजी इवेला। ठीक है, नगोजी ओंकोजी इवेला। ये कौन है? विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की भी प्रथम महिला है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, WTO का पहला अध्यक्ष चुनने वाली पहली महिला है, विश्व की भी पहली महिला है और अफ्रीका की भी पहली महिला है। ये कहाँ से संबंधित है? नाइजीरिया से। इनका नाम क्या है? नगोजी ओकोंजी इवेला। ठीक है, खास बात क्या है? यह WTO की पहली अध्यक्ष चुनी गई हैं, पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। ठीक है, अगला चलते हैं। तालिबान ने अफ़गानिस्तान का नाम परिवर्तित करके क्या नाम रखा है? इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान। ठीक है। वर्ष 2021 का US ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता है? डेनिल महदेदेव, रूस। डेनिल महदेदेव रूस के हैं। ठीक है। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन कौन सी दवा कंपनी करती है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। CPEC प्रोजेक्ट क्या है? चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। CPEC प्रोजेक्ट क्या है? चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। ठीक है। 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल किन 2 स्टेशनों के बीच यात्रा चालू हुई इनकी? तो देवलाली से दानापुर। देवलाली कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और दानापुर कहाँ है? बिहार में। तो देवलाली स्टेशन से दानापुर स्टेशन तक, हम ये भी कह सकते हैं कि महाराष्ट्र से बिहार तक। ठीक है, देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक क्या है? 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल ध्यान रखना है, किसान रेल, प्रथम किसान रेल। ठीक है, देवलाली से दानापुर। ठीक। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? रामविलास पासवान। कौन है? रामविलास पासवान। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्र में पुरस्कार से नवाजा गया? पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया 4 लोगों को। ठीक है, कितने लोगों को? 4 लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म धम्म सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? राजगीर नालंदा में भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म धम्म सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया? राजगीर नालंदा में। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर अगले क्वेश्चंस के साथ हम फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए। मैं